हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज मैं क्लास 11th का एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो पहले मैं एटॉमिक थ्योरी की बात चल रही, तो एटम के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एटम के बारे में हमारे भारत से ने ही बात की थी। कणाद ऋषि हुआ करते थे बहुत, लगभग 500 BC पहले, है ना। कौन थे? कणाद ऋषि। कणाद नाम के एक महर्षि थे। उन्होंने बात की थी कण की। उन्हीं के नाम, उसी कण के ऊपर इनका नाम पड़ा हुआ है, कणाद। उन्होंने बताया था कि यदि किसी मैटर को, ठीक है, किसी मैटर को यदि डिवाइड करते चले जाएं तो एक लास्ट कंडीशन ऐसी बचेगी कि मैटर का सबसे छोटा इंडिविजुअल, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल बचेगा। उनको उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु का नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु का नाम दिया, ठीक है। इंग्लिश में भी उन्होंने परमाणु लिख लो, परमाणु। फिर बहुत समय तक ये बातें चलती रहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें बात की एटम के बारे में। और 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई। जब डाल्टन्स ने अपने पोस्टुलेट दिए, एटॉमिक थ्योरी दी, एटम के बारे में जानकारी बताई, तब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था एटम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, पोस्टुलेट्स में क्या थ्योरी दी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की एटम के बारे में, सबसे पहले जो बात की वो क्या बात की कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सबसे पहले उन्होंने कहा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग गिवन है, पर ये बेस्ट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट्स बहुत बेस्ट हैं। लिखा हुआ है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। उन्होंने पहला कहा कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। दूसरा क्या बोला एटम के बारे में? उन्होंने क्या बताया? एटम इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल, इट कैन नॉट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि एटम इज़ अ इंडिविजुअल पार्टिकल, इट कैन नॉट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। यदि एटम है तो उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात जो इन्होंने बताई, ये लिखते चलें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो बात की इन्होंने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई कि एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। चौथी बात क्या की इन्होंने कि एटम किसी एक एलिमेंट का, मतलब लिख लो, atoms of same element are same in all respects, ठीक है। किसी सच दैट, बात करूं पहले मैं,
कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। किसी एक एलिमेंट का, मान लो एलिमेंट की बात चल रही है, सोडियम के एलिमेंट्स की बात चल रही है, तो सोडियम के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे हर एक रिस्पेक्ट में, जैसे उनका शेप, ठीक है, साइज, है ना, मास एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनकी जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, शेप एंड साइज है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेम होंगी। लिख लिया आप लोगों ने 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स लिखो, इसके बाद आप अपन लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब तो सेम एलिमेंट की बात हो गई कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, चाहे उनका शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे मास हो, चाहे अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। लेकिन अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात करेंगे। तो क्या बताया उन्होंने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सभी रिस्पेक्ट्स में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे वैसे वही उनका शेप अलग होगा, साइज, है ना, मास एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब डिफरेंट होगी, ठीक है। ये बात कर दी उन्होंने एटम के बारे में कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका जो शेप, साइज और मास या और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। समझ में आया। छठवीं बात करी उन्होंने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अदर बुक्स में बहुत सारा लिखा हुआ है, एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब वही मैंने बताया था कि एक जैसे होंगे, सेम एलिमेंट का। अलग बुक में वो जो इससे पहले का पॉइंट मैंने लिखवाया है कुछ इस टाइप से लिखा होगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो चाहे ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। एक बार हमने बता दिया कि ऑल रिस्पेक्ट्स में सेम एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं। फिर उन्होंने और भी बातें की। क्या बातें की, व्हेन एटम्स, कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी बात की उन्होंने, कंपाउंड की डेफिनेशन दी उन्होंने। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन in fixed and small ratio, then they are called कंपाउंड, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये सारी बातें डाल्टन ने बताई। एटम के बारे में बहुत सारी बातें की। एटम के बारे में नई एक रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति थी एटम के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब आई थी तो ये थ्योरी बहुत समय तक चली एटम के बारे में। तब तक चली जब तक कि कौन नहीं आए, सर जे थॉमसन नहीं आए, रदरफोर्ड नहीं आए, जिन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में भी बात की। फिर उन्होंने बताया कि एटम लास्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब तक ये बात नहीं पता थी कि एटम्स के अंदर भी कोई पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तब तक ही एटम के बारे में इतनी जानकारी डाल्टन्स के थ्रू हमको मिली और ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी एटम के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए। फिर इसकी बात करते हैं कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हो गई, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लीजिए, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हुई। तो लिखो लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, साइड हेडिंग लगाओ कि ये फेल क्यों हो गए। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने तो इनकी थ्योरी जो थी वो फेल क्यों हो गई।
तो लिमिटेशन लिख लो इनका, लिमिटेशन ऑफ, फेल नहीं कहना चाहिए, कुछ लिमिटेशन थी जो इन्होंने नहीं बताई। तो सबसे पहली क्या इसकी लिमिटेशन है, पहला इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम। मतलब यदि अकेला एटम है तब एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, एंड इंडिविजुअल एटम एंड कंबाइंड एटम, कंबाइंड एटम, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल बन जाएगा तब एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, और जब इंडिविजुअल होगा एटम, ठीक है, तब क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। दूसरी क्या बात मतलब ये बात, पहला पॉइंट समझ में आएगा, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एंड कंबाइंड एटम। मतलब जब एटम क्या होगा, अकेला होगा, तब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और जब वही एटम मॉलिक्यूल बन जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा या कंपाउंड बन जाएगा तब उसके एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि सोडियम, मान लो ये अकेला है, ठीक है ना। अब जब ये सोडियम क्लोराइड बन गया तो यहाँ पर इस सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी और इस सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये बताने में फेल हो गए, बता ही नहीं पाए इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया एटम और मॉलिक्यूल को, ठीक है। इट इज़ अनेबल टू डिफरेंशिएट एटम एंड मॉलिक्यूल। मतलब उन्होंने बताया ही नहीं कि मॉलिक्यूल के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने, एटम की ही बात की, ठीक है। उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया एटम और मॉलिक्यूल्स को। तीसरा, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन, उनकी एटॉमिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया अभी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कंपाउंड, उन्होंने बताया कंपाउंड तो बन रहा है, जब एटम में फिक्स रेशियो में, स्मॉल रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि उनके बॉन्डिंग फोर्सेस कैसे जुड़ेंगे, कैसे वो किस फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये इनके कुछ मेन इंपॉर्टेंट, वैसे अलग अलग बुक्स में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन इनके जो मेन फेलियर थे जिनके वजह से इनका एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई, पहला कि उन्होंने एटम को और कंबाइंड एटम को अलग अलग नहीं बताया, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। दूसरा क्या, एटम और मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल की कोई बात ही नहीं की, उन्होंने केवल एटम की बात की, मॉलिक्यूल क्या होता है वो नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तीसरी बात क्या थी कि जब ये एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड्स के बीच में जो एक एटम होता है दूसरा एटम, उनके बीच में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, किसकी वजह से वो बंधे हुए हैं, तो बॉन्डिंग फोर्सेस के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो ये उसका हो गया लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आप लोग इसको लिख लें। तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स में बात की एनसीईआरटी ने, तो मैं आप लोगों को प्योर सब्सटेंस पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी ने बात की, वो बात की थोड़ी सा एलिमेंट के बारे में बताई कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट साइड हेडिंग एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस है मैटर का। मैटर का क्या है, पहला इसको थोड़ा सा हम पॉइंट ही बना लें, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का प्योर फॉर्म है, ठीक है। एलिमेंट्स के जो पार्टिकल होंगे
वो क्या होंगे, एटम होंगे। पार्टिकल्स, ये भी लिख लो, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट आर एटम्स। अब थोड़ी एटम की बात थी तो एटम के बाद एलिमेंट पढ़ रहे तो एटम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो एलिमेंट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, एलिमेंट फाउंड इन अर्थ आइदर किस में होंगे, आइदर फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अर्थ में जो एलिमेंट्स मिलेंगे या तो वो क्या होंगे, फ्री स्टेट में होंगे। जैसा फ्री स्टेट मतलब सोना चांदी हो गए तो फ्री स्टेट में रहते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने ओर्स में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये हो गई एलिमेंट की बात। अब एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल के नाम, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, अभी आगे पढ़ेंगे हम, जब जैसे इसके लॉ पढ़ेंगे तो एक बॉयल्स लॉ आएगा। तो रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट की बात की थी, उन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, मैटर का सबसे बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, जो एटम, अभी है ना एटम की डेफिनेशन पढ़ी, तो सिंगल या फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फिर इसको नया मॉडर्न बनाया, इसको मॉडर्नाइजेशन डेफिनेशन का किसने किया, एंटोनी लेवाजिए ने, एंटोनी लेवाजिए ने, साइंटिस्ट। इन्होंने उस रॉबर्ट बॉयल की डेफिनेशन को नया बना करके एलिमेंट की डेफिनेशन बना दी। एलिमेंट की डेफिनेशन हम लिखवा चुके हैं, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा पहला लेक्चर, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एलिमेंट्स और कंपाउंड की बात, और आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस। ठीक है, एटम्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एलिमेंट्स की बात, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात, उसमें क्या लिमिटेशन थी वो भी समझ में आया होगा। और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलें मेरे साथ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते चलें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।